सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। और सूरत वालों को मैं खास कहता हूं, इसी तरह मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। बिल्कुल त्याग कर रहे हैं हम लोग अपना सुविधा के अनुसार। जो कम गाड़ियां का काफिला है हम लोग उसमें भी कटौती कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अपील है डीजल कम खत्म करने का, और जो वीआईपी लोग चलते हैं 10-10 गाड़ियां से 20-20 गाड़ियां से, उस पर ब्रेक लगाने का कहा। तेल कम खपत कीजिए ताकि दिक्कत नहीं हो आने वाले दिनों। पैदल चलिएगा, मुख्यमंत्री ने शुरुआत कर दी। एकदम चलेंगे, हम लोग चलेंगे, एकदम चलेंगे। मैंने बताया जितना खर्च हम लोग कम करेंगे उतना ही देश को, प्रदेश को फायदा होगा। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। वैश्विक संकट के बीच देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर हाहाकार है, लेकिन इन सबके बीच बिहार से एक अच्छी तस्वीर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने ईंधन बचाने की एक बड़ी पहल शुरू कर दी है। अब मंत्री अपने लंबे चौड़े काफिले को छोड़कर एक गाड़ी में सफर कर रहे हैं। वहीं इस कटौती के बीच सियासत भी गर्मा गई है और सत्ता पक्ष ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के काफिले को लेकर जोरदार हमला बोला है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच बिहार सरकार के मंत्री अब सादगी और बचत का संदेश दे रहे हैं। LJP कोटे से बिहार सरकार में मंत्री संजय पासवान ने इसे एक वैश्विक संकट करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद सभी विधायक और मंत्री अपनी सुविधाओं में कटौती कर रहे हैं ताकि ईंधन की बचत हो सके, और जब तक निर्देश रहेगा यह सिलसिला जारी रहेगा। मैं सहमत हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आह्वान है। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो ईंधन को बचाएं और पॉल्यूशन का भी हम लोग ध्यान रखें, इसलिए हम लोग भी इसका पालन कर रहे हैं गंभीरता से। हमारे मंत्री, हमारे विधायक, सरकार के कई मंत्री अपना सुविधा को कम किए हैं। हम लोग लगातार इस प्रयास में, और हम लोग भी इसका अपने ऊपर आत्मसात करना चाहते हैं। और सबसे अपील भी है कि आने वाले दिनों में कुछ दिनों के लिए ईंधन बचाएं और पॉल्यूशन को भी हम लोग ये करें। तो हम लोग इसके समर्थन में हैं। पेट्रोल डीजल के सुविधा त्यागना है या फिर नीति का भी कुछ नीतिगत जो त्याग होता है उसका, उस पर भी अमल होगी? बिल्कुल त्याग कर रहे हैं हम लोग अपना सुविधा के अनुसार। जो कम गाड़ियां का काफिला है हम लोग उसमें भी कटौती कर रहे हैं, और हम लोग लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो सीधा आह्वान है, जनता से अपील है, नेताओं से अपील है, मंत्री से अपील है, हम सब लोग आत्मसात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बैठक में भी कहा है कि हम लोग कम से कम ईंधन का खपत करें, हम लोग इसका बचाव करें। हम इस प्रयास में लगे हुए हैं। ये प्रतीकात्मक है या फिर ये कंटिन्यूटी बने रहेगी समय हमेशा? ये जब तक हम लोग को दिशा निर्देश मिलता रहेगा तब तक
हम लोग उसको रखेंगे। पेट्रोल डीजल सीएनजी का नाम वैश्विक संकट है, इसमें हम लोग भी सब। और बताइए पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम में वृद्धि हुआ है, किस तरीके से? मेरी सरकार जो है वो जो गाड़ी है बैटरी वाली गाड़ी, उस पर छूट भी दे रही है। महिलाओं को 1 लाख रुपया सब्सिडी दे रही है, मोटरसाइकिल पर सब्सिडी दे रही है, जो आपको गाड़ी मिलता है बैटरी वाला, उस पर सब्सिडी सरकार ऑलरेडी कैबिनेट में पास करके दे रही है। आप सब भी यूज करिए, हम सब लोग को मिलने जा रहा है, हम लोग भी यूज करेंगे। आप सबसे भी अपील है कि इसको थोड़ा सा अपने ऊपर भी लागू कराएं। जनता दरबार लगातार मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के द्वारा पार्टी कार्यालय में मेरे प्रदेश अध्यक्ष कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अंसारी जी के द्वारा और विधानमंडल के हमारे संयोजक वेद प्रकाश पांडे जी के द्वारा लगातार जनता दरबार लगाया जा रहा है। पिछले दिनों भी हम लोगों ने लगाया था, मेरे पार्टी के और बिहार सरकार के मंत्री पीएचडी मंत्री संजय सिंह के द्वारा भी लगाया गया था। हम लोग लगातार जनता की समस्याओं को सुनकर त्वरित निष्पादन के लिए हम लोग संबंधित अधिकारी को फ़ोन करके इसका निष्पादन भी कराने का काम कर रहे हैं। ये कंटिन्यू जारी रहेगा। मेरे नेता ने निर्देश दिया है कि पार्टी कार्यालय में सभी दिन विधायक बैठेंगे, माननीय सांसद बैठेंगे, डे टू डेट निकाला गया है। हम लोग भी लगातार बैठ रहे हैं और मेरे जो मंत्री हैं सप्ताह में 2 दिन जनता दरबार लगेगा। वो तिथि तय करेंगे हमारे विधानमंडल दल के संयोजक जो हैं वेद प्रकाश पांडे जी और कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशरफ अंसारी जी। तिथि तय करके सब की जानकारी आप सबको भी दी जाएगी, लेकिन हमारे पार्टी कार्यालय में रोज़ सुनने के लिए हमारे विधायक माननीय विधायक की ड्यूटी लगाई गई है, रोस्टर जारी किया गया है और हम लोग लगातार इस पर हम लोग निष्पादन भी करने समस्या सुनकर। वहीं मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने भी ईंधन बचाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री जैसे बड़े पद के लोग भी सिर्फ 3 गाड़ियों के काफिले के साथ कल्याण बीघा पहुंचे थे। कुशवाहा ने कहा कि अब मंत्री 1 गाड़ी से चल रहे हैं और अगर भारत सरकार को सहयोग करने के लिए पैदल भी चलना पड़े तो हम चलेंगे। इसी मुद्दे पर कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को देश की अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो आज भी 10-10 गाड़ियों के काफिले में घूमते हैं। इसके साथ ही शाहाबाद एमएलसी चुनाव में मिली हार के सवाल पर कुशवाहा ने साफ कहा कि चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, इसे स्थायी हार नहीं मानना चाहिए। भगवान सर, एक सवाल ये है कि आपके मंत्री बनते ही आपके क्षेत्र में एक एमएलसी की लूज कर गया जदयू। एमएलसी का जदयू ने लूज तो किया ना सर, जदयू लूज नहीं किया है। के दामों में वृद्धि हुई है मंत्री जी, पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है और गरीबों पर बहुत इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ डीजल पेट्रोल महंगा। हिंदुस्तान में तो लास्ट में बढ़ा और जब डिमांड ज्यादा होता है, खपत ज्यादा होगा तो कुछ न कुछ तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। अरे बढ़ा है तो क्या दिक्कत है? ये भी दुनिया के आप 10 रुपए घंटा मंगाइएगा, इंडिया में सस्ता है। अब बिहार सरकार शेष गुजरती है, अब सारा दुनिया के डाटा लेकर तुरंत लोग बैठे हो। कुशवाहा जी, ये भी तो कहा जा सकता है कि लास्ट में नहीं बढ़ा, इलेक्शन के बाद बढ़ा। अरे नहीं कहा जा सकता भाई, इलेक्शन के बाद हुआ, बढ़ेगा कब? अच्छा, ये एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं सोना नहीं खरीदने का अपील पूरे देशवासियों से कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी की विधायिका सोना का प्रमोशन कर रहे हैं। बीजेपी का विधायिका क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अपील है डीजल कम खत्म करने का और जो वीआईपी लोग चलते हैं 10-10 गाड़ियां से 20-20 गाड़ियां से, उस पर ब्रेक लगाने का कहा, तेल कम खपत कीजिए
ताकि दिक्कत नहीं हो आने वाले दिनों में। सारे कम करने के लिए इसलिए बोले हैं कि ज्यादा आप खर्च कीजिएगा, सोना खरीदिएगा तो फिर मुद्रा के मामले में देश कमजोर हो जाएगा। मुख्यमंत्री तो पैदल चलेगा, आप कब चलिएगा? एकदम चला दीजिए। अब कहाँ पर सारे मंत्रियों का काफिला कम हो गया, लेकिन तेजस्वी यादव के काफिला में अभी भी 4 गाड़ी चल रही है काफिला बढ़ेगा और बढ़ेगा। अब विपक्ष के मामले में हम क्या बोल सकते हैं? माने प्रधानमंत्री जी की अपील को तेजस्वी जी भी सुने होंगे हाँ। कि राष्ट्र में सबका नेता है, तो जब राष्ट्र के नेता है प्रधानमंत्री जी और उन्होंने अपील किया है कि खर्चा कम कीजिए, और उस अपील को जो लोग समझा, जैसे कि हम भी चले अपने फ्लैट से तो हमारे साथ 3-4 गाड़ियाँ चलती हैं, हम एक गाड़ी से आए और हमने गाड़ी पर PS भी बैठे हुए, तो इसमें कौन बड़ी की चीज हो गई? लेकिन निशान जी तो कल कल्याण बिघा 12 गाड़ी के काफिला से गए थे। निशान जी के साथ जो गाड़ियाँ गई थी, स्वास्थ्य विभाग में मात्र 3 गाड़ी, उनके साथ काफिला मगर 12 गाड़ी थी स्वास्थ्य विभाग का। अच्छा साहब, बाकी प्राइवेट गाड़ियाँ थी। प्राइवेट गाड़ी का हम ठेका लिए हैं, कोई भी जा सकता। मान लीजिए हम चले यहाँ से भोजपुर, हम चले रोहतास और रास्ते में जो हमारे मित्र हैं, समर्थक है, अपने गाड़ी से हमारे पीछे लग गए, वो गाड़ी मेरी नहीं, उनका गाड़ी है। हमारा विभाग का जो गाड़ी होगा उसमें सरकारी जो तेल जलेगा उसको हम मानते हैं। सर शाहबाद में महागठबंधन को आप लोगों ने साफ कर दिया था, लेकिन नई सरकार के बाद में कल पहली हार आप लोगों को मिली, क्या कहिए? क्या हुआ? कल MLC का चुनाव हारे आप। MLC के चुनाव तो कुछ जानते हैं, पैमाना चुनाव तो आप कभी लड़े नहीं, हम लोग लड़े हैं। इसमें सिर्फ जनप्रतिनिधि नेता ही नेता का चुनाव करता है। तो कहीं दिक्कत हुआ होगा तब लोगों ने नहीं वोट दिया, इसकी समीक्षा होगी। विपक्ष कह रहा है कि अगर बैलेट पेपर से अगर सभी जगह पे अगर वोटिंग करा दिया जाए तो NDA का सफाया हो जाएगा। बैलेट पेपर से ही आया था तेजस्वी जीत के, कौन पेपर से जीत करके आया? 25-26 से मेले जीत रहे थे। दुनिया चंद्रमा पर चढ़ रहा है और जवाहर विद्यालय में जाएंगे पढ़ने। अरे कम से कम दिमाग भी तो रखना चाहिए। विपक्ष के नेता है तो सही सुझाव दीजिए। आप हार गए तो गलत हो गया, आप जीत गए तो अच्छा है। तो 25 सीट पर कैसे जीत गए? बिहार में जो 25 में चुनाव हुआ उसमें 25 सीट पर MDA नहीं था। ये कोई तर्क नहीं है। दुनिया चंद्रमा पर जा रहा है तो तेजस्वी जी को सलाह मिले क्या? दूसरी तरफ बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने मंत्री बनने के बाद पहली बार JDU कार्यालय में जनता दरबार लगाया। लोगों की परेशानियां सुनने के बाद जब उनसे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सवाल किया गया तो उन्होंने जनता से पैनिक न होने की अपील की। जमा खान ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में सभी को सरकार का सहयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री जल्द ही इस समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर निकालेंगे। अपने पार्टी ऑफिस में आप सबका दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का पहला दिन हमारा है और जहाँ तक अभी एक वरिष्ठ मेरे भाई कह रहे थे विपक्ष की बातें, मैं आपको बताना चाहता हूँ विपक्ष कि सब कुछ आप जानते हैं इसके बारे में। वो लोग क्या करता है क्या नहीं करता है आपसे छिपा हुआ नहीं है। आप मीडिया के साथी हैं, मीडिया के भाई हैं, आप सब जानते हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है जब सदन चलता है, जब जनता, बिहार की जनता मतदाता मालिक को चुनाव जिताकर कुछ लोगों को भेजे तो सदन के अंदर भी गंभीरता पूर्वक कोई बात रखते हैं न सदन में रहते हैं। सिर्फ आलोचना करना जानते हैं। शायद यही वजह है आज 25 में आउट हो गए। मैं आपसे बताना चाहता हूं केंद्र सरकार से लेकर मेरी बिहार सरकार तक आप जानते हैं इस चीज को, जितना भी विकास हुआ है देश के अंदर, हमारे केंद्र के लोकप्रिय नेता आज प्रधानमंत्री जो किए जो आपके सामने है। जहां तक रहा सवाल बिहार का, बिहार के अंदर भी आप देख रहे हैं तो जहां तक डीजल पेट्रोल की बात जो आप बातें कर रहे हैं, ये मैं बताना चाहता हूं उससे ज्यादा बिहार के बारे में हम लोग सोचते हैं, काम करते हैं, चिंता करते हैं। हमेशा बिहार हित के लिए काम होता रहा, होता रहेगा।
डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ गया है, महंगाई बढ़ जाएगी, गरीबों पर असर पड़। कई पेट्रोल पंप पे तो पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी जानते हैं जो पिछले दिनों आपको मालूम है जो हो रहा था, सब असर था जिसमें हमारे नेता देश के लोकप्रिय नेता लगे हुए हैं। आने वाले दिनों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। विपक्ष ऐसी बातें करते रहते हैं, लोग उठाते रहते हैं, कुछ उनको मिलता नहीं है। तो जो जहाँ काम करता है, जहाँ जो काम करने वाला है उसको ज्यादा ध्यान इसमें सोचने की बात नहीं है। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है चुनाव था तो डीजल पेट्रोल दाम नहीं बढ़ा, चुनाव खत्म। आप अपनी बात बताए, विपक्ष की बातें मत, विपक्ष का तो विरोध का चश्मा पहने हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर महंगाई नहीं है, उसमें काम चल रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ, युद्ध हुआ, युद्ध में आपने देखा है, ये हमारा विपक्ष की बात नहीं है, उस पर थोड़ा सा हमारे लोकप्रिय नेता लगे हुए हैं, बातें भी हो रही है। आने वाले दिनों में सब ठीक हो जाएगा। आधे से ज्यादा मंत्री पैदल चल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री 1 किलोमीटर पैदल चले। ये तो देश के लिए किया जा रहा है, ये तो आज प्रधानमंत्री का मैं दिल्ली कह रहा हूँ, स्वागत करता हूँ कि देश के बारे में वो सोच रहे हैं। हमें चलना है एक गाड़ी से क्यों मैं 3 गाड़ी चलूंगा। अगर मैं बचाऊंगा तो हमारा प्रदेश, हमारा देश विकास हो जाएगा, मजबूत होगा। ये तो अच्छी बात है। आप कब पैदल चलिएगा? मुख्यमंत्री ने शुरुआत कर दी। एकदम चलेंगे, हम लोग चलेंगे, एकदम चलेंगे। मैंने बताया जितना खर्च हम लोग कम करेंगे उतना ही देश को, प्रदेश को फायदा होगा। कल मॉकड्रिल के दौरान कारोबारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसको कैसे देखते हैं? आए दिन पटना में निंदा करता हूँ, मैं गलत है जो किया है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं बराबर कहता भी रहा हूँ कि अपराध जो देश के अंदर कई देश में ऐसे कानून बने हैं जहाँ गर्दन और हाथ उड़ा दिया जाता है, वहाँ भी अपराध हो जाता है। गलत लोग हर जगह कुछ लोग हैं जो गलत होते हैं, उन पर कार्रवाई हम लोग करते हैं। इस बात का भी चैलेंज है, जो गलत किया अभी तक इस सरकार ने 20 साल से वो बचा नहीं है, आप जानते हैं। तो देखा आपने, एक तरफ वैश्विक संकट का हवाला देकर मंत्री अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर रहे हैं और जनता से पैनिक न होने की अपील कर रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष के रवैये को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि माननीयों की ये ईंधन बचाओ पहल कब तक जमीन पर दिखती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।